Hello दोस्तों, once again welcome back to the new video. In this video, we are going to must focus on the how to read previous year questions papers. अब यहाँ पे मुझे एक सवाल बार बार रिपीट होता है कि सर आप हर बार बोलते हो कि आप पिछले साल के पेपर के ऊपर फोकस करो, बट इसके अंदर हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या कुछ हम पिछले साल के पेपर के ऊपर फोकस करें। तो ये वीडियो में कंप्लीटली मैं प्रीवियस ईयर पेपर का ही डिस्कशन करने वाला हूँ। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने कुछ आईएमपी पॉइंट्स निकाले हैं कि आप कौन कौन से पॉइंट्स जो प्रीवियस ईयर पेपर से उसमें से निकाल सकते हो। अब जब भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे कितने साल के पेपर देखने हैं, एटलीस्ट मिनिमम 3 साल के पेपर तो देखने ही है और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के। ठीक है, 5 साल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट होता है, बट 3 साल के यहाँ पे मिनिमम पेपर्स आपको चेक करने हैं। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, आपको एक पैटर्न ढूंढना है कि कौन से और कितने क्वेश्चन है कि जो हर साल रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके जीटीयू की पेपर के अंदर टोटल यहाँ पे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। फॉर एन एग्जांपल जस्ट अज्यूम दैट कि इन जीटीयू पेपर देयर आर 20 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आउट ऑफ देम देयर आर मस्ट 3 और 4 क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू रिपीट इन एवरी ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि ये 20 क्वेश्चंस में से 3 और 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो हर साल वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन के ऊपर हाईलाइट करना है, फोकस करना है कि ऐसे कितने क्वेश्चंस है कि जो हर साल रिलीज होते हैं और इसके ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो ये मेरा पॉइंट नंबर हो गया 1 कि जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि जो हर साल रिपीट होते हैं। दूसरे यहाँ पे पैटर्न की मतलब मैं दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि आप एक पैटर्न भी बना सकते हो कि हर साल किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर होती है, कौन कौन सी थियरीज यहाँ पे कवर होती है। वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में जरूर से बताऊंगा, बट यू मस्ट हैव टू ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न कि किस तरह से क्वेश्चंस का यहाँ पे बिहेवियर होता है इन एवरी ईयर एग्जामिनेशन। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक डिफिकल्टी लेवल भी चेक करना रहता है। इससे पहले होता क्या था कि जीटीयू में मान लीजिए कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन पेपर होते थे, तो 5 में से 4 बहुत इजी रहते थे और एक जो पेपर रहता था वो हर साल यहाँ पे बहुत टफ रहता था। तो आपको यहाँ पे ये भी चेक करना है कि डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे किस तरह का रहता है, आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हो उसके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप पिछले 3 साल के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हो, तो उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर से आपको डिफिकल्टी फील होगी, डिफिकल्टी फेस करनी होगी। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल कितनी है। इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग्स में इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, टाइमिंग इस तरह इसलिए मैटर करते हैं कि आप यहाँ पे ये भी देख पाओ कि आपके पास जो यहाँ पे टाइम मिलता है जनरली ये रहता है 10:30 से लेके 1 बजे तक। तो ये जो 2.5 आवर मिलते हैं कि क्या इसके अंदर आपने जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखा है एक साल का, एक क्वेश्चन पेपर वो क्या इनफ है टाइमिंग के हिसाब से, क्या आप उतना लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि आप यहाँ पे एक बार कोई भी एक रैंडम पेपर उठा के आप ट्राई कीजिए उसका आंसर लिखने की विद इन द टाइम लिमिट। तो आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि जो आप पेपर देख रहे हो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, वो क्या टाइम के हिसाब से सही है, लेंदी है, या फिर बहुत जल्दी आप लिख सकते हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर वाइज सेक्शन में क्या होता है कि चैप्टर वाइज सेक्शन यानी कि मान लीजिए कि इंग्लिश है कि जिसके अंदर 8 चैप्टर है, तो उसमें से किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकले। तो ये भी एक बहुत मैटर करेगा कि चैप्टर वाइज सेक्शन, कि यहाँ पे कोई चैप्टर ऐसा निकलेगा कि जिसके अंदर बिल्कुल भी क्वेश्चंस ना आए हो। ये हर साल होता ही है और ये आगे भी होगा। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कोई भी एक रैंडम सब्जेक्ट में मान लीजिए कि इसके अंदर 8 चैप्टर है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पिछले 3 साल के पेपर यहाँ पे आपने चेक किए और आपको यहाँ पे ये पता चला है कि आउट ऑफ दिस 8 चैप्टर, इसमें से चैप्टर नंबर 4 ऐसा है कि जिसमें हर साल मैंने कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा है, और जो भी क्वेश्चन आए वो या फिर आए 3 मार्क के या फिर सिर्फ 4 मार्क के। तो फिर अगर आप यहाँ पे वो चैप्टर को स्कीप करना चाहते हो तो आप उस चैप्टर को स्कीप कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर थे 8, उसमें से आप 4 नंबर का चैप्टर स्कीप करते हो, तो फिर आपके पास यहाँ पे बचता है सिर्फ 7 चैप्टर। मैं ये फिर से एक केस स्टडी यहाँ पे रिपीट कर दूं कि मान लीजिए कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स है, उसमें से आपने पिछले 3 साल के पेपर चेक किया और आपको यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है कि जिसके अंदर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी सिर्फ 3 और 4 मार्क के। तो फिर आप ये चैप्टर को स्किप कर सकते हो। तो ये चैप्टर वाइज सेक्शन में देखना भी जरूरी है। उसके बाद मैथ्स में किस तरह से सम आते हैं, कौन से मतलब
फैक्टोरियल कौन से फ्यूरियर सीरीज में से आते हैं, ये आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैथ्स में जनरली जो वैल्यू होती है वही चेंज होती है, बाकी की सारी डेफिनेशन सेम ही रहती है। अगर आप कंप्यूटर आईटी में हो तो किस तरह से प्रोग्राम आते हैं, प्रोग्राम के अंदर क्या लिखना होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंडीशन लूप, ये सारे क्वेश्चंस आपको जनरली आएंगे, तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी देना होगा। सपोज यहाँ पे आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन मांगी है, तो आप नीचे यहाँ पे सिंटेक्स लिख सकते हो और इसके अलावा आप उसका एग्जांपल भी दे सकते हो। और एट दी एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे पूरी की पूरी थियरी की बहुत कम चांसेस है, थियरी का कुछ पोर्शन होता है, सेक्शन होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक थियरी है, तो यहाँ पे पूरी थियरी का आंसर आपके पास नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ ये थियरी का यहाँ पे कंसेप्ट ही देखना चाहेंगे। तो इस तरह से आप कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।